साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आपसे। तो साथियों, अपनी राजस्थान के पुरातात्विक स्रोतों से संबंधित में गत वर्ष की भर्तियों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, आरपीएससी है या फिर अधीनस्थ बोर्ड की जो भर्तियां करवाई गई है एग्जाम्स, उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पुरातात्विक स्रोत से संबंधित, जैसे सिक्के के क्वेश्चन है या फिर अभिलेखों के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को मैं लेके आया। साथियों, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, जो आपकी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए लास्ट ईयर का क्वेश्चन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रोल रखता है। क्योंकि साथियों, इसमें होता क्या है कि आप जैसे लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखते हो तो आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछे जाते हैं और कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है। मैं इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, उस क्वेश्चन पर आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में भी वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और इसके अंतर्गत हम आज पुरातात्विक स्रोतों से संबंधित क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें पुरातात्विक स्रोतों में सिक्के हैं, अभिलेख है, इस प्रकार की जो पुरातात्विक सामग्री है, मृद भांड है, उस पर है जो हम चर्चा करने वाले हैं। जिसमें हम लगभग 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास है जो मैं क्वेश्चन आपके समक्ष लेके आया हूँ, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, जो गत वर्ष की भर्तियों में पूछे गए और आपके भी पूछे जा सकते हैं, जैसे ऐसा ही है, ग्राम सेवक है, राजस्थान पुलिस है, पटवार है, हाईकोर्ट है, या फिर डी ग्रुप है, सेकंड ग्रेड है वगैरह, इस प्रकार की भर्तियों में एजुकेशन पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों, हाजिर है आपके समक्ष आज का सबसे पहला क्वेश्चन है वो साथियों राजस्थान पटवारी प्रारंभिक परीक्षा प्री 2016 में ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन है जो सिरवा शिलालेख के बारे में, कौन सा लेख पूछा है, सिरवा शिलालेख के बारे में सही है। यानी कि इसमें 4 कथन दिए हुए जो सिरवा शिलालेख से जो संबंधित है, उनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन है जो गलत है। अब देखिए, उसमें पहला दिया हुआ है ये 1273 में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, 1273 में जो उत्कीर्ण करवाया था। और ये रतन प्रभुशूरी इसके जो प्रशस्तिकार है, यानी कि रचयिता है। हाँ, ये बात सही है कि रतन प्रभुशूरी है वो इसके जो प्रशस्तिकार है। ठीक है, इसके बाद में इसने लिखा है कि शिल्पी है जो वो कौन थे, दिल्लन थे। कौन थे? दिल्लन थे। ये भी बात सही है कि इसके शिल्पी थे वो कौन थे, दिल्लन थे। और फिर चौथा कथन आता है अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें जो उल्लेख मिलता है, ये कथन गलत है, क्योंकि इसमें से अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों की जो साक्ष्य नहीं मिलता है, वो मिलता है वो कौन सा है, बिजोलिया शिलालेख। कौन सा है? बिजोलिया शिलालेख है, वहां से है जो राजपूतों के अग्निकुंड से संबंधित है जो साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका सही आंसर होता है वो कौन सा है, 2 नंबर इसका है जो सही आंसर है। यानी कि 1, 2 और 3 ये भी सही है, और सेकंड नंबर सही है, और थर्ड नंबर सही है, फोर्थ नंबर है जो गलत है, क्योंकि ये अग्निकुंड से संबंधित नहीं है। देखिए इसकी व्याख्या, देखिए इसके बारे में क्या लिखा है। सिरवा के शिलालेख है जो उदयपुर से मिला है। कहाँ से मिला है? उदयपुर से मिला है। और ये 1273 में जो उत्कीर्ण करवाया था। और उदयपुर के सिरवा गांव के मंदिर के बाह्य दीवार पर स्थित इस शिलालेख में मेवाड़ के गुइल वंशीय शासक जैसे जैतर सिंह है, तेज सिंह है और समर सिंह, आप जानते हो कि जैतर सिंह इसी समय के, क्योंकि जो 1227 में जो भूताला का युद्ध हुआ था वो जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। ठीक है, इसीलिए लगभग 1273 के आसपास है जो जैतर सिंह है, तेज सिंह है, इसके समय में है जो ये जो सिरवा लेख है जो लिखा गया। आप जानते होंगे कि तेज सिंह के समय 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र श्रेणी, जो कि मेवाड़ चित्रकला का है जो प्राचीन चित्र है। कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र श्रेणी, जो कि कमल संत ने लिखा था। तो ये तेज सिंह के समय में ही जो उत्कीर्ण करवा लिखा गया था। ठीक है, यानी चित्रित किया गया था। और भुवन सिंह सूरी के शिष्य रतन प्रभुशूरी इस लेख की रचना की, और उनके मुख्य है जो शिष्य थे वो कौन थे, पार्श्व सुंदर, इसे सुंदर लिपि है जो प्रदान की थी। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि शिलालेख में स्वानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा शिलालेख है जिसमें ब्राह्मण है जो इनमें स्वानों को है जो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। तो वो कौन सा है? बिजोलिया शिलालेख। मैंने आपको ऊपर है जो अग्निकुंड से संबंधित ये बिजोलिया शिलालेख बता दिया था, नहीं है, क्योंकि वहां पर है जो अग्निकुंड से संबंधित कौन मानते हैं? पृथ्वीराज रासो मानता है। कौन मानता है? पृथ्वीराज रासो है, जो कि चंद्र बरदाई ने लिखा था। वो है जो राजपूतों को अग्निकुंड मानता है। ठीक है, अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई मानता है। लेकिन वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है वो कौन सा मानता है? बिजोलिया शिलालेख मानता है। और बाकी इसके और भी है, जैसे कि आप देखिए इसकी व्याख्या में देखिए,
बिजोलिया का लेख भीलवाड़ा में 1170 ईस्वी में रचा गया था। कब? 1170 ईस्वी में। ये लेख बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। इस लेख में अजमेर व सांबर के सोहान वंशी शासकों की उपलब्धि की जानकारी प्राप्त होती है। और ये लेख दिगंबर जैन श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ के मंदिर में और कुंड के निर्माण की स्मृति में जो इसको लगवाया था। किसने लगवाया था? जैन संत था लोलाक, ठीक है, श्रावक। उसने जो पार्श्वनाथ के मंदिर और कुंड के निर्माण की स्मृति में जो इस लेख को, बिजोलिया के लेख को जो उत्कीर्ण करवाया था, ठीक है। अब साथियों अगला क्वेश्चन आता है, वो भी प्रारंभिक पटवार परीक्षा 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बड़ुआ ग्राम जो कि कोटा से कितने मोखरी युद्ध अभिलेख मिले। अब देखिए ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा गया था। बड़ुआ ग्राम कोटा से कितने मोखरी युद्ध अभिलेख प्राप्त हुए? तो इसका सही आंसर है वो क्या है? 2 नंबर इसका सही आंसर है। यानी कि 3 मोखरी युद्ध स्फूत है जो कहाँ से मिले? मोखरी अभिलेख बड़ुआ ग्राम है जो कोटा से मिले। कितने? 3 मिले। ये प्रारंभिक परीक्षा पटवार 2016 में क्वेश्चन है जो पूछा गया था, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। कौन सा संप्रदाय? भागवत संप्रदाय, यानी कि वैष्णव संप्रदाय की है जो पुष्टि करता है। तो वो कौन सा है? तो वो 1 नंबर यानी कि घोसुंडी अभिलेख है, वो राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। यानी कि घोसुंडी का शिलालेख है, उसमें भागवत संप्रदाय से संबंधित है जो वासुदेव, शंकरषण, इनके बारे में जो वर्णन मिलता है, जिससे हमें ज्ञात होता है कि राजस्थान में भी भागवत संप्रदाय का जो प्रभाव था, ठीक है। अब देखिए घोसुंडी का शिलालेख है वो द्वितीय ईसा पूर्व का है। कहाँ का है? द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है। और ये घोसुंडी कहाँ पर है? चित्तौड़ से। घोसुंडी कहाँ पर है? चित्तौड़ में। इस लेख में प्रयुक्त भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है। और यहाँ की लिपि है वो कौन सी है? अभिलेख की ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। और जो भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है। इस लेख का महत्व द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रसार, संकर्षण और वासुदेव की मान्यता और अश्वमेघ यज्ञ का प्रचलन आदि है जो इससे जो जानकारी मिलती है। कौन से अभिलेख से? घोसुंडी के अभिलेख से मिलती है। तो साथियों ये थे घोसुंडी अभिलेख से संबंधित। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, पोथीखाना संग्रहालय स्थित है, यानी पोथीखाना संग्रहालय वो कहाँ पर स्थित है? ये साथियों ईओ एग्जाम 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है वो क्या है? जयपुर इसका सही आंसर है। पोथीखाना कहाँ पर है? पोथीखाना संग्रहालय वो कहाँ पर है? जयपुर में। अब देखिए पोथीखाना जयपुर महाराजा का निजी पुस्तकालय एवं चित्रकला संग्रहालय। यहाँ पर संस्कृत, फारसी एवं अन्य भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों की मूल प्रतिलिपियां सुरक्षित है। कहाँ पर? पोथीखाना संग्रहालय में। और ये है कहाँ पर है? जयपुर में। और ये क्या है कि जयपुर के महाराजा थे, उनकी निजी पुस्तकों रखी जाती थी, वहाँ पर पुस्तकालय था और चित्र संग्रहालय था, यानी कि चित्रों को जो रखा गया है। यहाँ पर संस्कृत, फारसी एवं अन्य भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों की अब वर्तमान में जो मूल प्रतिलिपियां वहाँ पर है जो रखी गई है पोथीखाना संग्रहालय में। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन भी पोथीखाना संग्रहालय से संबंधित है। इसमें क्या पूछा गया है? देखिए इस क्वेश्चन पूछा गया है, पोथीखाना संग्रहालय जयपुर में, ठीक है, और पुस्तक प्रकाश जोधपुर में एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध हैं जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए। ये किससे संबंधित है? यानी ये पूछ रहा है सरस्वती जो भंडार उदयपुर में है, ठीक है, समृद्ध साहित्य उपलब्ध कराता है, ये किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है वो 2 नंबर है, यानी कि ये वेद ग्रंथों से जो संबंधित है। किन से संबंधित है? इसका साथियों 1 नंबर की राइट है, क्योंकि ये है जो वेदों से संबंधित नहीं है, ये चित्रकला से संबंधित है। किससे संबंधित है? चित्रकला से, यानी 1 नंबर क्वेश्चन राइट है। सरस्वती भंडार उदयपुर है वो चित्रकला से जो संबंधित है, तो इसका 1 नंबर आंसर राइट है। साथियों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे, यानी ये पूछ रहा है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति थी उसके जो रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर है वो क्या है? 4th नंबर इसका सही आंसर है, यानी अत्रि भट्ट थे, वो है जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के है जो रचयिता थे, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में जो रचित की गई थी, और ये चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ की कई शिलाओं पर है जो उत्कीर्ण श्लोकों का सामूहिक है जो नाम है, ठीक है। इसमें श्लोक 3 से 8 तक का
में बप्पा रावल वर्णन, फिर हमीर का वर्णन किया गया है। बप्पा रावल से लेकर हमीर का वर्णन 3 से 8 तक है जो शिलालेखों में किया गया है। इसके प्रशस्तिकार थे वो कौन थे? अत्रि भट्ट थे। लेकिन इनका निधन हो जाने पर इनके पुत्र कवि महेश भट्ट ने जो इसे पूरा करवाया था। तो इसे पूरा करवाने का श्रेय किसे जाता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को? तो वो महेश भट्ट को जाता है। लेकिन जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? अत्रि भट्ट ने की थी। तो साथियों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आता है 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में जो लिखा है वह कौन थे? यानी कि कौन सा है जो अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने सामंतवादी व्यवस्था पर है जो राजस्थान में सामंतवादी व्यवस्था चल रही थी, यानी कि जो राज्य रियासतें थी जैसे मेवाड़ थी, उदयपुर थी, जयपुर थी, उसके अधीन जो सामंत थे यानी कि जो ठिकाने थे उसके जो सामंत थे उनकी उस व्यवस्था के बारे में जो किस इतिहासकार ने जो वर्णन किया है? तो इसका सही आंसर है वो क्या है? 1 नंबर इसका सही आंसर है। यानी कर्नल टॉड ने क्या किया है? राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में जो वर्णन किया है। अब देखिए साथियों यहाँ पर कर्नल टॉड का जिक्र आया है तो कुछ कर्नल टॉड के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए जो कर्नल टॉड थे वो रहने वाले कहाँ के थे? इंग्लैंड के निवासी थे कर्नल जेम्स टॉड। और ये 18वीं ईस्वी में जो भारत आए थे, यानी 1800 में भारत आए थे और 1817 ईस्वी में कुछ रियासतें पश्चिमी राजपूत स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर आए थे। अपने सेवा काल में उन्होंने विभिन्न रियासतों में घूम घूम कर इतिहास विषयक सामग्री एकत्रित की तथा इंग्लैंड जाकर एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कौन सी पुस्तक? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ लिखा था इन्होंने। और टॉड ने पुस्तक में जिसे द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया का नाम दिया था। यानी जो एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक थी उसको जो पुस्तक को नाम क्या दिया गया था? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इसको है जो नाम दिया गया था। और ये 1829 ईस्वी में जो इसका प्रथम भाग है जो राजपूताना की भौगोलिक स्थिति जो प्रकाशित की थी, और उसके बाद में राजपूतों की वंशावली और मेवाड़ का इतिहास है जो इन्होंने लिपिबद्ध किया था। फिर 1832 में इन्होंने जो द्वितीय भाग प्रकाशित किया था जिसमें मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर, हाड़ौती का जो इतिहास का है जो इन्होंने प्रकाशन किया था। किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है, इन्हें राजपूताने के प्रथम लेखक ही नहीं बल्कि राजस्थान इतिहास का प्रथम विशेषज्ञ और प्रथम विदेशी इतिहासकार जिसने सामंतवादी व्यवस्था के बारे में है जो इन्होंने लिखा था। ठीक है साथियों, तो ये कर्नल जेम्स टॉड ने जो सामंतवादी व्यवस्था के बारे में जो वर्णन किया था। अब साथियों अगला क्वेश्चन आता है वो भी कर्नल जेम्स टॉड से संबंधित है। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड पॉलिटिकल एजेंट थे। तो ये एजेंट कहाँ के थे? तो पश्चिमी राजपूत स्टेट के जो ये क्या थे? है जो पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है वह कौन सा अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी यानी कि फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा था? कौन सी जागीरदारी व्यवस्था, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्यूडलिज्म व्यवस्था कहते हैं। यानी कि जागीरदारी यानी सामंतवादी व्यवस्था ये सेम ही है। इसको जागीरदारी को हम इसको क्या कह सकते हैं? सामंतवादी व्यवस्था भी इसको हम कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर है वो क्या है? 4th नंबर है। कर्नल जेम्स टॉड ने जो इसके बारे में वर्णन किया था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आता है वो कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? किसके लेखन पर? महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो इसका सही आंसर है वो क्या है? 2 नंबर इसका सही आंसर है। यानी जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति थी जो 1460 में जो रचित की गई थी उसमें जो कुंभा के जो लेखन पर प्रकाश डाला है। यानी इसमें लिखा गया है कि कुंभा जी थे वो क्या करते थे? लेखन कला के अच्छे जानकार थे। और कुंभलगढ़ शिलालेख है वो भी 1260 ईस्वी में जो लिखा गया था और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी 1260 ईस्वी में जो लिखी गई थी। यानी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से है जो हमारे को महाराणा कुंभा के जो लेखन पर प्रकाश डालने का जो जानकारी मिलती है। अब देखिए साथियों यहाँ पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की बात आई है तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक है जो लेख में राणा कुंभा की उपलब्धियों और उसकी द्वारा रचित ग्रंथों का विशद वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति में चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज आदि प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख मिलता है जो कि कुंभा ने लिखे थे। इस प्रशस्ति में कुंभा को महाराजा धीराज, अभिनव भारताचार्य, हिंदू सुल्तान, राय रायन, राणा रासो,
साप गुरु, हाल गुरु, दान गुरु, शैल गुरु जैसी उपाधियों से जो पुकारा गया है। कौन सी प्रशस्ति में? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, वो आता है श्री राम सिंह ने राजस्थान में स्कूल ऑफ आर्ट्स, कौन सी? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना है जो किस वर्ष में है जो की थी? तो इसका सही आंसर है वो क्या है? 2 नंबर इसका सही आंसर है, यानी कि 1866 ईस्वी में जो इस राजस्थान स्कूल्स ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी, जो कि एसआई एग्जाम 1998 में ये क्वेश्चन है जो पूछा गया था। अब देखिए साथियों, यहाँ पर बात है ये राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की, यानी मदरसा-ए मुंदरी के नाम से जो इसको जाना जाता था, जिसकी स्थापना है जो स्वाई राम सिंह के द्वारा की गई थी 1857-58 में, ठीक है, जिसका नाम कालांतर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट पड़ गया। पहले इसको मदरसा-ए हुंदी नाम से जो जाना जाता था। 1886 से इसको राजस्थान स्कूल्स ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट है जो नाम से जाना जाता है। ये संस्था विभिन्न मूर्तिकला, चित्रकला और विधवाओं के कलाकारों को प्रशिक्षण प्रदान करती है, यानी विधाओं के कलाकार, यानी कि विभिन्न कलाओं में जो दक्ष होते हैं उनकी कलाकारी का जो प्रशिक्षण प्रदान करती है। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित कैलेंडर में विक्रम संवत, साके एवं ईस्वी सन दिया हुआ है। यदि विक्रम संवत 2063 हो तो साके क्या होगा? ये साके संवत पूछ रहा है। तो साथियों इसमें करना क्या है, 263 यहाँ पर अपने को दिया गया है, इसमें से क्या करना है, 135 हमारे को माइनस कर देने। अब देखिए 135 कैसे, क्योंकि 57 ईसा पूर्व तो कौन सा है, विक्रम संवत, और 78 ईस्वी है वो कौन सा है, तो वो है जो शक संवत है। ठीक है, इसको अगर माइनस करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 1928। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1928 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए साथियों कि 2063 हमारे को यहाँ पर दिया गया है, उसमें से माइनस कितने करने, 78 करने। 78 क्यों, क्योंकि 78 में क्या है, विक्रम संवत है जो स्टार्ट हुआ था, सॉरी शक संवत स्टार्ट हुआ था, और 57 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, विक्रम संवत है जो स्टार्ट हुआ था। और इसमें से माइनस कर देंगे तो विक्रम संवत 78 ईस्वी और शक संवत है जो 57 ईसा पूर्व है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, 57 ईसा पूर्व में शक संवत और 78 ईसा पूर्व में जो कौन सा, विक्रम संवत। इसको अगर आप जोड़ोगे दोनों को तो कितने होंगे, 135 के समथिंग होंगे। ठीक है, और 2063 में से माइनस करेंगे 135, तो राइट आंसर क्या आएगा, 1928 आ जाएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, आज की राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया था? तो ये किसने दिया था, कर्नल जेम्स टॉड ने दिया था। अब देखिए साथियों यहाँ पर कर्नल जेम्स टॉड कैसे, क्योंकि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम जिक्र कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। जबकि अगर बात आए कि राजस्थान शब्द वो किसने पुकारा था, तो उसमें कौन आएंगे, जॉर्ज थॉमस आएंगे। जॉर्ज थॉमस के ऊपर पुस्तक लिखी है विलियम फ्रैंकलिन, वहां पर जो ये मिलती है हमारे को जानकारी। ये साथियों आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2012 में ये क्वेश्चन है जो पूछा गया था। चलिए साथियों इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 1800 ईसा पूर्व में जॉर्ज थॉमस द्वारा राजपूताना नाम से उल्लेखित इस प्रदेश में सदैव वीरता, शौर्य, त्याग और बलिदान का प्रतीक माना गया है। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान का इतिहास लिखते समय इसे राजस्थान शब्द की प्रादेशिक संज्ञा 1819 में दी थी। कालांतर में ये शब्द राजस्थान की पहचान बन गया। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, अंग्रेजों के समय राजस्थान को किस नाम से जो जाना जाता था? तो वो कौन से नाम से जाना जाता था, राजपूताना नाम से जो इनको जाना जाता था। ठीक है, देखिए इसका विवरण हमने ऊपर देखा है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज, संवर्धन करने और उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्था कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या है, भारतीय लोक कला मंडल है जो उदयपुर है। साथियों इसकी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं भारतीय लोक कला मंडल के बारे में। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और ये उदयपुर में है। और ये क्या करता है, लोक कलाओं और प्रदर्शनियों, लोक कलाओं एवं पुतलियों के शोध, सर्वेक्षण और परीक्षण और लोक कलाओं का प्रसार करती है। कौन सी? भारतीय लोक कला मंडल करती है।
चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन आता है, वो आता है अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां जयपुर में संपन्न होती है। जयपुर का ऐसा कौन सा स्टेज है जहाँ पर है जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं जो संपन्न होती है, तो वो कौन सा है? जवाहर कला केंद्र है, वो जयपुर में है जो वहाँ पर है जो होती है। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा ही 2007 में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पर जवाहर कला केंद्र की बात आई है, तो देखिए जवाहर कला केंद्र है वो पारंपरिक एवं विलुप्त तो होती जा रही कलाओं की खोज, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 1993 ईस्वी में जो इस संस्था की स्थापना की गई थी, यानी परिकल्पना की गई थी। इसके विख्यात वास्तुकार थे वो कौन थे? साल्स कोरिया के तेमार थे। कौन थे? साल्स कोरिया ने तैयार किया था। ठीक है, कौन थे? साल्स कोरिया। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है 17वीं शताब्दी में रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य की रचयिता कौन थे? यानी जो 17वीं शताब्दी में राज प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई गई थी, उसके जो रचनाकार है जो कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 3 नंबर इसका सही आंसर है, यानी कि जो रणछोड़ भट्ट थे उन्होंने जो राज प्रशस्ति की है जो रचना की थी। अब देखिए साथियों, यहाँ पर बात आई है राज प्रशस्ति की, तो राज प्रशस्ति के बारे में देखिए इसकी जो उत्कीर्ण कब कराया था? 1677 ईस्वी में करवाया था। और ये प्रशस्ति है कहाँ पर? राजसमंद में। और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है जो कि रणछोड़ भट्ट तेलग ने जो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के आदेश से राजसमंद झील की 900 की पाल की ताकों में लगी 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर है जो 25 सर्गों में उत्कीर्ण की थी। और इससे मालूम होता है कि राजसमंद का निर्माण 14 वर्षों में दुष्काल के समय श्रमिकों के लिए काम निकालने के लिए करवाया गया था। देखिए साथियों, हमारे देश के सबसे बड़े शिलालेखों में से पाषाण पट्टियां 900 की पाल ताकों में लगी हुई थी। और इसकी प्रत्येक पट्टियों की प्रारंभ के पद्यों में जो देव स्तुति दी गई थी और फिर मेवाड़ के राजवंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। और इस प्रशस्ति में जो 17वीं शताब्दी के इतिहास यानी उस समय के विवाह, खेल, शिक्षा, मुद्रा आदि पर है जो प्रकाश की पर्याप्त जानकारी है जो मिलती है। लेकिन इसका ऐतिहासिक उपयोग है वो किसके समय आता है? जगत सिंह और राज सिंह के काल के लिए अत्यधिक है, क्योंकि प्रशस्ति के में उनके समय तक आए जो जीवित था, जो प्रशस्तिकार था वो जीवित था, इसलिए उसने जो इस सब की है जो घटनाओं की रचना उसमें की गई है। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 4th नंबर इसका सही आंसर यानी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। श्री सरस्वती पुस्तकालय वो कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है साथियों, ये थे राजस्थान की पुरातात्विक स्रोतों से संबंधित क्वेश्चन। इसमें मैंने जो भी क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए लास्ट ईयर में, उन सभी क्वेश्चनों को लेने का प्रयास किया है। इसकी आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से जो डाउनलोड कर सकते हो। साथियों, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।